मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और मैं आई हूँ भोले बाबा का पूजा करने। तो आगे में एग्ज़ाम कल कैसा गया, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, या फिर जो भी चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ इस बार एसबीआई क्लर्क में, वो मैं बताऊंगी। फिलहाल मैं भोले बाबा को धो लेती हूँ। ओके। तो ये हो गया भोले बाबा का पूजा। तो एक बार फिर से हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा हो गया पूजा पाठ और आज है संडे और आज से तैयारी होगा एसबीआई पीओ का, क्योंकि अगला महीना एग्जाम है। 17-18 से शायद एग्जाम स्टार्ट है एसबीआई पीओ का। तो अभी जो हुआ सो हुआ, जितना मैं कितना बना के आई और मेरे मतलब कैसा वहां पर ये था, मतलब कैसे चेंज, इस बार क्या चेंज है वो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो हम लोग, मेरी फ्रेंड का और मेरा वही एग्जाम पड़ा था जहाँ पिछला बार पड़ा था। तो हम लोग गए बस से, फिर हम लोग मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो पहला ही बार मैं कंफ्यूज हो गई, मेरी फ्रेंड भी हो गई, सबको हो गया था मेरे ख्याल से। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब सब पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश देता था, ठीक है, 20 मिनट का, फिर 20 मिनट का क्वांट देता था, फिर 20 मिनट का रीजनिंग देता था। इस बार क्या हुआ कि पहले दे दिया रीजनिंग, और मैं भी 2 मिनट तक मतलब शॉक थी। मैं सोची कि पता नहीं मैंने सबमिट कर दिया क्या, सेक्शनल सबमिट करने का वैसे रहता है ना, मतलब टेस्ट में रहता है, वहां पर तो नहीं रहता है। तो मैं ये सोची कि मेरे से सबमिट हो गया क्या, माउस खराब था क्या, क्लिक हो गया, डबल क्लिक तो सबमिट हो गया क्या, डायरेक्ट में रीजनिंग में पहुंच गई और इंग्लिश और क्वांट किधर चला गया। तो सबके साथ वही हुआ है। मेरी फ्रेंड भी बताई कि मैं भी मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि पहले रीजनिंग कैसे दे दिया। और मेरे में सबसे पहले पजल पूछा था रीजनिंग में, और सबसे पहले रीजनिंग आया और सबसे पहले रीजनिंग में पजल पूछा, और मेरी फ्रेंड का सबसे पहले रीजनिंग आया और वो भी कंफ्यूज हो गई, और सबसे पहला उसका सिलोग्स पूछा था। तो आगे पीछे करके सबका दिया था। अब 20 तारीख का एग्जाम में कैसे देगा क्या देगा हमको नहीं पता, लेकिन कल वाला एग्जाम में इसी तरह था, पहले रीजनिंग दे दिया था। तो मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, तो फिर भी मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना और बोला कि जो अब सबमिट हो गया कि क्या हुआ। मैं तो डर गई कि शायद मेरे से सबमिट हो गया है और मतलब 2 बार क्लिक हो गया होगा। वैसे तो रहता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी मैं डर गई कि अचानक मैं रीजनिंग में कैसे पहुंच गई। तो यही चेंज था कि पहले दे दिया था रीजनिंग, फिर क्वांट, उसके बाद इंग्लिश, लास्ट में इंग्लिश दे दिया था। पहले अलग टाइप का होता था। तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, जो आएगा सबसे पहले वो बनाना है और जितना आएगा बना के आना है। और निकल, वैसे भी सर लोग बताते हैं कि निकल जाए एग्जाम से, तो ये नहीं पूछना है कौन बनाया कितना बनाया, ये वो लनफन कुछ नहीं, जो पढ़ के गए हो उतना बना के आना है। जिसका भी 20 तारीख को एग्जाम है। और मेरा को क्या, मैं मतलब काम छोड़ी हूँ पढ़ने के लिए भी। और उधर 5 महीना से मैं अच्छा, जब 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 से काम पकड़ी थी, मैं एक जरा सा भी अच्छा से नहीं पढ़ पा रही थी, जिसके लिए मैंने काम छोड़ दिया और बोली कि नहीं, मैं 6 महीना इत्मीनान से पढ़ूंगी और बीच में कोई विघ्न आया तो उसको ऐसे उठा के फेंकूंगी, ठीक है। मैं ये सोच के फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और काम मैं अब प्राइवेट में एकदम नहीं करूंगी। और हाँ, आज से एसबीआई पीओ का टारगेट बना के, और मेंस का थोड़ा बहुत, मेंस का भी पढ़ूंगी, मेंस का ही वैसे पढ़ना चाहिए। तो मतलब कोशिश करूंगी कि हाई लेवल का पढ़ूंगी, मेंस लेवल का, और पीओ का, एसबीआई पीओ का टेस्ट वगैरह, और जो भी मेरे टेस्ट बचे हुए आईबीपीएस पीओ का, तो वो सब भी मैं लगाऊंगी। और बस मैं सोची हूँ आज से एसबीआई पीओ का टारगेट बना के स्टार्ट करना, क्योंकि अगला महीना उसका एग्जाम तो है ही, 17-18 से स्टार्ट हो रहा है। तो बस यही थोड़ा सा चेंज था कि आगे पीछे करके दिया हुआ था, और सब कुछ क्वेश्चन भी आगे पीछे था मेरा। अगर पजल से स्टार्ट हो रहा है तो उसका सिलोग से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके था, मतलब आगे पीछे। क्वांट में भी उसी तरह था, और रीजनिंग मैथ मतलब इंग्लिश में भी उसी तरह था। मेरा पहले जंबल से स्टार्ट हुआ था, मेरी फ्रेंड का कुछ और से स्टार्ट हुआ था, ऐसे करके हुआ था। तो डरना नहीं है, जो आएगा, रीजनिंग पहले आएगा रीजनिंग करना है, अगर क्वांट पहले आया तो क्वांट करना है, डरना नहीं है। वो लोग थोड़ा सा हड़बड़ाहट के लिए, मतलब कंफ्यूज करने के लिए वैसे डाल दिए होंगे, वैसे हमको लगता है। तो बस यही। और कुछ नया कार्य करने, नया कार्य नहीं, कुछ नया करने से पहले भोले बाबा को पूजन करना चाहिए। तो इसीलिए मैं रोज सपना देख रही थी भोले बाबा का, भोले बाबा का। तो मैं आज जाके पूजा करके आ गई, मेरा मन को शांति मिल गया। अब मैं जा रही हूँ, खाना बनाऊंगी, उसके बाद में पढ़ने बैठूंगी। ओके, टाटा, बाय बाय, लव यू।